हेलो गाइस, आपका अंजिशा स्टडीज़ पे स्वागत है गाइस। आज हम करेंगे सीटेट के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर हैं ये आपके लिए, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते उससे स्टार्ट करते हैं गाइस। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, अभी देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए इसको, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किससे है गाइस? इसका आंसर है ए, कला पक्ष से है। ओके गाइस, अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है गाइस? ब्राही से, खरोष्ठी से, पैशाची से, कैथी से। किससे हुई है गाइस? ब्राही से। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम पुनर्वर्णन कौशल का उपयोग करते हुए। इसका आंसर क्या होगा गाइस? शिक्षण का आकर्षण हेतु, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। अब देखिए पुनर्वर्णन कौशल का उपयोग किसके लिए किया जाता है गाइस? इसका आंसर है उपरोक्त सभी हेतु। शिक्षण का आकर्षण हेतु, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। ओके गाइस, अभी देखिए शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूहों रचनाओं में अंतर होता है। किस चीज़ का अंतर होता है? पाठ्य वस्तु का, उद्देश्यों का, प्रारूप का, अधिनियमों का। किस चीज़ का आंसर होता है गाइस? इसमें है आंसर उद्देश्यों का अंतर होता है। ओके गाइस, ये देखिए शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? किस पर जोर दिया जाता है गाइस? सिद्धांत एवं अवधारणा के ऊपर, क्रिया एवं प्रयाग के ऊपर, विद्यालय प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेकंड, क्रिया एवं प्रयोग के ऊपर दिया जाता है। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को बच्चे को सिखाते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए गाइस, किस पर ध्यान देना चाहिए? कक्षा के आकार पर, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, बालकों के सर्वांगीण विकास पर। गैस किस पर देना चाहिए? इसका फोर्थ आंसर सही है, कक्षा के आकार पर देना चाहिए, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, बालकों के वर्गीकरण पर। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? क्या है गाइस? बालकों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, बालक को केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसका आंसर सही है, कौन सा है गाइस? इसका कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ओके, अभी देखिए अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है कौशल, नाटकीय प्रविधि, खेल विधि, इनमें से कोई नहीं। अनुकरणीय शिक्षा को क्या माना जाता है गाइस? इसका आंसर है गाइस 3, खेल विधि माना जाता है। क्या माना जाता है गाइस? खेल विधि। ओके, नहीं सॉरी, एक सेकंड रुकिए, क्या माना जाता है इसे? नाटकीय विधि माना जाता है। ओके गाइस, इसका अनुकरणीय शिक्षा प्रविधि को माना जाता है नाटकीय प्रविधि। ओके गाइस, तो ये इसका सेकंड आंसर सही है 8 का। ओके, अभी देखिए 9 का, समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती है? जो समायोजन समस्या वो किसके साथ सर्वाधिक होती है? प्रतिभाशाली बालक के साथ, वंचित बालक के साथ, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे होती है गाइस? मानसिक रूप से पिछड़े बालक के साथ। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित प्रणाली है? ये देखिए, एक प्रोजेक्ट प्रणाली, सेकंड डाल्टन प्रणाली, थर्ड उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? उपरोक्त दोनों, यानी थर्ड आंसर सही है इसका। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती है? समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती है? प्रतिभाशाली बालक के साथ, वंचित बालक के साथ, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 3 सही है। ओके गाइस, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के साथ, बिकॉज ऑफ उसके साथ हम उतनी आसानी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से हम
सामान्य बच्चों के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, इसमें से वो कौन सा बेटर आंसर होगा इनके लिए? इसके लिए आंसर है सेकंड। ओके गाइस, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ओके, अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, डिस्थमिया है। डिस्थमिया किससे रिलेटेड है? गंभीर तनाव की अवस्था से, पठन विकार से, शब्द जम्बलिंग विकार से, लेखन विकार से, किससे संबंधित है डिस्थीमिया? डिस्थीमिया गाइस किससे रिलेटेड है? गंभीर तनाव की अवस्था से रिलेटेड है। ओके, गंभीर तनाव की अवस्था से रिलेटेड है। गणित को समझने की आवश्यकता है। जो गणित को नहीं समझ पाते बच्चे, उनके लिए कौन से इनमें से कौन सा वर्ड है? डिसमोर्फिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। कौन सा शब्द है गाइस? इसका आंसर है डिसकैल्कुलिया, यानी कि आप इससे देख सकते हैं डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेटर होता है ना, जिससे हम हिसाब किताब करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे लर्न रख सकते हैं, डिसकैल्कुलिया। ओके, डिसग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। डिसग्राफिया किससे संबंधित है गाइस? डिसग्राफिया, देखिए गाइस, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? 15 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, ये लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। ओके, अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। कौन सी है गाइस? इसका सही आंसर है अफेजिया। अफेजिया मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? अफेजिया। ओके गाइस, ये देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है गाइस? मानसिक विकार से, गणित विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। ओके, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, वो 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। उससे किससे रिलेटेड है वो? शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, डिसलेक्सिया। अब किससे रिलेटेड है गाइस वो? रिलेटेड है डिसलेक्सिया। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से रिलेटेड है, वह 100 को आवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ओके गाइस, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किससे अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को सभी को समान महत्व देना चाहिए, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को? किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए गाइस? हमें बस ये देखना होता है कि इन 4 आंसरों में से कौन सा सूटेबल ज़्यादा दिख रहा है आपको, वो आंसर होगा इसका। ओके गाइस, तो ये सेकंड आंसर सही है, सभी को समान महत्व देना। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है? अधिकतर परिवारों की निर्धनता, विद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, इनके समाज में शिक्षा को पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। अब बताइए गैस, इसमें से कौन सा आंसर सही है इस अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए गैस? तो ये है 4 आंसर सही है। ओके गैस, ये सभी ओके, इसका 4 आंसर सही है। ओके, अभी देखिए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। किसमें करता है गाइस? इसका सेकंड आंसर सही है, स्वतंत्र अध्ययन में। ओके,
प्रश्न पत्र की वैधता का क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन के परिणामों में एकरूपता हो, इससे विद्यार्थी के उसी गुण का मूल्यांकन हो जिसके लिए उसे प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रश्न पत्र के प्रश्नों में व्यापक हो, प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता हो। गाइस कौन सा आंसर सही है इसका सेकंड आंसर सही है। इससे विद्यार्थियों के उसी गुण का मूल्यांकन हो जिससे के लिए उसे प्रयोग में लाया जा रहा है। ओके, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, वो कौन सा होता है? विद्यार्थी आधारित मूल्यांकन, यानी इसका फर्स्ट सही है। ओके, तो ये देखिए एक सेकंड। मोंटेसरी प्रणाली का विकास मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए डैश को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसको ध्यान में रखते हुए किया गया? गाइस, शिक्षा के साधनों के अभाव में वैयक्तिक भिन्नता को, भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा, शिक्षा को व्यवसाय रूप देने की। इसमें से कौन सा सही है? सेकंड, वैयक्तिक भिन्नता। ओके, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इससे सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? गाइस? लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्रियों की खराब स्थिति। किससे संबंधित है ये? लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड है ये। ओके, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िवादी धारणा को हतोत्साहित करे, वह लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई के काम सीखने के लिए प्रेरित करना। कौन सा आंसर सही है इसका? वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िवादी धारणाओं को हतोत्साहित करे। ओके, अभी देखिए फिलिंग द ब्लैंक सही है। शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सर्व शिक्षा। किससे दिया जाता है गाइस? इसका थर्ड आंसर सही है, बाल केंद्रित शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेषताओं को समझना। इसका कौन सा आंसर सही है गाइस? इसका थर्ड आंसर सही है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ओके, ये गलत बात है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोवैज्ञानिक विकास को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याएं दूर करना। इसका कौन सा आंसर सही है गाइस? इसका थर्ड आंसर सही है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ओके, अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन। जॉन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं का विचार कर सकता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था। कौन सी अवस्था है गाइस? जॉन पियाजे के द्वारा बोली गई है ये बात। कौन सी? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जॉन पियाजे ने क्या बोला है कि इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। कौन सी अवस्था में करता है गाइस? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ओके गाइस, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे गाइस। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और गाइस आप प्लीज़ इसको पूरा देखा करिए वीडियो को, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।